हेलो एवरीवन, आज बूलियन अलजेब्रा का थर्ड क्लास है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या क्या गेट्स अवेलेबल हैं यहाँ। सो जो फर्स्ट गेट है यहाँ वो है नॉट गेट। ओके, जो भी गेट है वो डिजिटल सर्किट होता है ना, जिसमें कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट होता है। ये जो नॉट गेट है, नॉट गेट का सर्किट कुछ ऐसा है। सी, ये है नॉट गेट और इस नॉट गेट में केवल एक इनपुट जाएगा इधर से और केवल एक आउटपुट आएगा। मतलब अगर आप इनपुट ले रहे हैं x तो आउटपुट क्या आ रहा है, x बार। नॉट गेट में नॉट ऑपरेटर अप्लाई होता है। नॉट ऑपरेटर क्या होता है ये हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। सो अगर आप इनपुट ले रहे हैं x तो रिज़ल्ट मिलेगा आपको x बार। इसका मतलब अगर आप 0 सेंड करेंगे नॉट गेट में तो रिज़ल्ट आएगा 1 और 1 सेंड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 0। ओके, सो नॉट गेट के बारे में दो चीज़ें हैं। एक तो इट हैज़ ओनली वन इनपुट, ओके, और सेकंड पॉइंट इट हैज़ ओनली वन आउटपुट। एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है एंड दिस इज़ नॉट गेट, राइट। जो सेकंड गेट है वो है और गेट। ओके, और गेट का क्या कॉन्सेप्ट है, हैज़ 2 और मोर इनपुट्स, ओके, और हैज़ ओनली वन आउटपुट। हर एक गेट का एक ही आउटपुट होता है, आउटपुट हमेशा एक मिलेगा। नॉट गेट में एक इनपुट होता है, बाकी सारे गेट्स में 2 और मोर इनपुट्स होता है ना। 2 इनपुट है या 2 से ज़्यादा है। सो ये है और गेट। ओके, इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है। अगर आप इनपुट ले रहे हैं तो इस तरीके से ले रहे हैं। हम 2 इनपुट दिखा रहे हैं x एंड y। जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो और ऑपरेटर के हिसाब से, और ऑपरेटर मतलब प्लस, यानी आपको मिलेगा x प्लस वाई। सो इस और गेट का कितना इनपुट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा। अभी x एंड y है, सो रिज़ल्ट आ रहा है x प्लस वाई। मान लीजिए कि हाँ आप एक थर्ड इनपुट ले लिए z, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, दिस इज़ और गेट। नंबर 3 जो है वो है एंड गेट। एंड गेट का भी सेम पॉइंट है, 2 और मोर इनपुट्स। ओके, इट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स, ओनली वन आउटपुट। एंड गेट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होगा और केवल एक आउटपुट होगा, और ये है आपका एंड गेट। ओके, स्ट्रेट लाइन है और ये डी के शेप में, राइट। अगर आप ले रहे हैं x और y तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा x इंटू वाई एंड दिस इज़ एंड गेट। अगर आप एक और इनपुट ले लिए, सपोज z ले लिए, तो आपको मिल जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब एक बात सुन लीजिए यहाँ कि मान लीजिए कि आप ऐसा लिख रहे हैं, ये कौन सा गेट है। देखिए जो और गेट है वो पॉइंटेड होता है ना। सो आप ये वाला लाइन ले रहे हैं और इसको पॉइंटेड नहीं किया, राउंड कर दिया, ये इनवैलिड हो गया, है ना, ये कोई गेट नहीं है। और एंड गेट में देखिए, अगर आप स्ट्रेट ले रहे हैं तो आपको राउंड लेना है, देन दिस इज़ एंड गेट। पर आप स्ट्रेट लिए और ऐसे पॉइंटेड ले लेंगे, ये कोई गेट नहीं है, ओके, इनवैलिड। सो ऐसे आप किसी सर्किट को ड्रॉ ना करें। स्ट्रेट एंड राउंड, ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन है, आई मीन का लाइन है, और ये पॉइंटेड होगा, ठीक है। सो ये 3 है बेसिक लॉजिक गेट। इस 3 को बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं, बेसिक लॉजिक गेट, राइट। इसके बाद कुछ और गेट्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नंबर 4, जो नंबर 4 है वो है NAND गेट। व्हाट इज NAND गेट? NAND गेट मीन्स नॉट प्लस एंड, है ना। नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से जो गेट बनेगा वो NAND गेट हो गया। कैसे, देखिए सपोज ये है आपका एंड गेट, ओके। अगर आप लेंगे x और आप ले लिए y तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा आपको, x इंटू वाई, राइट।
दिस इज़ एंड गेट। अब यहाँ ही आप ये प्रोडक्ट के बाद इस एंड गेट के बाद इस नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सर्कल यूज़ करेंगे। ये होता है नॉट गेट, इसका ये सर्कल यहाँ यूज़ कर रहे हैं जो नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक्चुअली में आपको मिल रहा था x इंटू वाई, अब क्योंकि नॉट आ गया ये हो गया x इंटू वाई होल बार, राइट। इसको इस तरीके से समझिए कि ये एंड गेट है, आप लिए x एंड y, रिजल्ट मिला आपको x इंटू वाई, आप यहाँ नॉट गेट यूज़ कर लिए तो रिजल्ट आ गया x इंटू वाई होल बार। ओके, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नैंड गेट में रिजल्ट क्या मिल रहा है, सपोज आप ले लिए x एंड y, आपको रिजल्ट मिलेगा x इंटू वाई होल बार। ये ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे हैं नैंड गेट के लिए, 2 वेरिएबल्स है, सो 0 0 एंड 1 1 देन 0 1 एंड 0 1। दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट। क्या मिल रहा है रिजल्ट आपको, x इंटू वाई होल बार में 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0, होल बार है सो उल्टा ले लेंगे 1, 0 इंटू 1 0, होल बार है मीन्स उल्टा लेना है सो 1, 1 इंटू 0 0, बार है तो 1, 1 इंटू 1 बार है तो 1 इंटू 1 1 होता है, बार है तो 0। सो दिस इज डायग्राम फॉर नैंड गेट एंड दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट, राइट। नेक्स्ट नंबर 5 है विच इज नॉर गेट, और इसी कॉन्सेप्ट से नॉर का मतलब है नॉट प्लस और। सो देखिए ये है आपका और गेट है ना, अगर आप ले रहे हैं x और y आपको रिजल्ट मिलेगा x प्लस वाई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नॉट गेट यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं, सो आपको मिलेगा x प्लस वाई होल बार। दिस इज नॉर गेट। इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से 2 वेरिएबल्स है, सो 2 0 2 1 एंड 0 1 0 1, 0 प्लस 0 0, और क्योंकि बार है तो उल्टा लेना है आपको 1, 0 प्लस 1 इज़ 1, बार है तो 0, 1 प्लस 0 1, बार है तो 0, है ना। 1 इंटू 1 1 और बार दिया हुआ है, 1 प्लस 1 1, और क्योंकि बार है तो हो गया 0। ओके, 0 प्लस 0 0, बार है तो 1, 0 प्लस 1 1, बार 0। ओके, सो दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट। ये सारे गेट्स में भी सी 2 और मोर इनपुट्स, ओनली 1 आउटपुट, सेम 2 और मोर इनपुट्स, ओनली 1 आउटपुट, राइट। लास्ट 2 और गेट हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। नेक्स्ट गेट हम लोग जो डिस्कस करने जाएंगे वो है ज़ॉर गेट। इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव और। सेम यहाँ भी है, 2 और मोर इनपुट्स and only 1 output. Now what is OR gate? देखिए ये है आपका OR gate है ना, ये है OR gate, राइट। इसमें ये एक लाइन आ गया, देन दिस इज OR। अगर आप ले रहे हैं x y तो आपको रिजल्ट मिलेगा x, ज़ॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये x ज़ॉर y। ओके, नाउ ट्रूथ टेबल देखिए क्या है रिजल्ट। सपोज आप ले लिए x y, रिजल्ट कैसे मिलता है यहाँ वो देखेंगे। 2 वेरिएबल्स है, सो 0 0 1 1, 0 1 एंड 0 1। क्या करते हैं यहाँ हम लोग, सी इस लाइन से हम समझा रहे हैं, इस लाइन में आप 1 को काउंट करिए, है ना। आपको 1 काउंट करना है, 1 मतलब ट्रू इनपुट्स काउंट करना है, ट्रू इनपुट्स। इफ नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स मीन्स 1 इज ऑड, इफ नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स इज 1 ऑड। देखिए यहाँ कितना है, 1 को काउंट करिए कितना है, 2 है ना, 1 2 2 है, इवन हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स इज ऑड देन
आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। आप 1 को काउंट करेंगे, यहाँ कितना है, यहाँ 2, 2 इवन होता है इसलिए 0। यहाँ 1 को काउंट कीजिए, कितना है, 1 है ना, एक 1 दिख रहा है इस रो में, सो एक ऑड होता है इसलिए आउटपुट इज़ 1। यहाँ 1, सो आउटपुट इज़ 1। यहाँ 1 कितना है, 0, 0 को हम इवन कंसिडर करते हैं ना, सो आउटपुट इज़ 0। ओके, सो नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स 1 को काउंट करेंगे, अगर इवन मिल रहा है देन 0, ऑड मिल रहा है देन 1। सो दिस इज जोर गेट। ओके, नंबर 6 इज जोर गेट। लास्ट गेट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एक्स नॉर गेट। नंबर 7 लास्ट गेट इज एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर। सेम 2 और मोर इनपुट्स 1 आउटपुट। बस ये नॉर गेट में क्या है, इस जोर गेट के आगे ही हम नॉट ऐड कर देंगे, देन दिस इज नॉर गेट। इसका एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है एक्स वाई, ये नॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ऐसे। तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिल रहा है, ये है ना। सो अब डेफिनेशन उल्टा हो जाएगा इसका। इफ नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स इज इवन देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। तो अब आपको मिलेगा यहाँ 1 क्योंकि इवन है और यहाँ 0। 1 को काउंट कर रहे हैं, 1 यहाँ 2 है ना, 2 इवन है इसलिए 1, यहाँ 1 कितना है, 1, ऑड है इसलिए 0। सो दिस इज एक्स नॉर गेट। ओके, एक नोट बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक्स जोर वाई इज इक्विवेलेंट टू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, एंड एक्स जोर वाई होल बार, या फिर आप ऐसा लिखेंगे एक्स नॉर वाई इज इक्विवेलेंट टू एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, है ना। आप इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम एक करके दिखा रहे हैं, इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। सी, ये नंबर 1 नोट है, ये नंबर 2, 1 हम करके दिखा रहे हैं, सेकेंड आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो नंबर 1 प्रूफ करने जा रहे हैं ट्रुथ टेबल से, एक्स वाई हम फाइंड करेंगे एक्स और वाई, और ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा वो इससे मैच होगा। सो सी, अगर आपको ये चाहिए तो आपको एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, ये चाहिए तो वाई बार फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये टर्म निकाल रहे हैं एक्स बार वाई, ये टर्म निकाल रहे हैं एक्स वाई बार, एंड नाउ हम ये फाइनल टर्म फाइंड करेंगे एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। हमको ये प्रूफ करना है कि ये और ये इस 2 कॉलम का वैल्यू सेम आ रहा है। ओके, सो चलिए फाइंड करने जा रहे हैं। 2 वेरिएबल्स है, सो 0 0 1 1 0 1 0 1। नंबर 1 हम प्रूव कर रहे हैं, नंबर 2 आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज एक्स और वाई। 1 को काउंट करिए, कितना है यहाँ 2, इवन है सो 0, यहाँ 1 कितना है, 1, ऑड है सो 1, यहाँ कितना है 1 सो 1, कितना है 2, सो इवन है तो 0। ओके, जोर के केस में हम 1 को काउंट किए, अगर ये देखिए कितना 1 है, 2, इवन है तो 0, यहाँ 1 कितना है, 1, ऑड है तो 1, यहाँ 1 कितना है, 1, ऑड है तो 1, यहाँ 1 कितना है, 0, 0 इवन कंसिडर करेंगे, इवन है तो 0। नाउ एक्स बार मीन्स एक्स का उल्टा। ओके, सो 1 1 0 0। वाई बार मीन्स वाई का उल्टा, सो 1 0 1 0। ओके, नाउ व्हाट इज एक्स बार इंटू वाई। एक्स बार इंटू वाई इस 2 का प्रोडक्ट, सो 0 इंटू 1 इज 0, 1 into 1 is 1, 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0. Okay, now x y bar means x और y bar इस 2 का प्रोडक्ट। ओके, सो 0 into 0 0, 0 into this 0, 1 into 0, 1 into 1 1, 1 into 0 0।
ओके, सो ये दोनों टर्म फाइंड हो गया। फाइनली हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। तो सी ये और ये दोनों इक्वल आ गया। सो हम सक्सेसफुली प्रूव कर लिए कि XOR इज इक्विवेलेंट टू दिस, प्रूव्ड। इसी तरीके से आप सेकेंड वाला जो नोट है उसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो ये था ऑल द गेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, दैट्स इट। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।